हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो कि यूलर थ्योरम है, जो पार्शियल डेरिवेटिव का टर्म है। ओके ओके, तो चलो इसको देखने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे वो आता कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus a2 x to the power n minus 2 y का power 2 and so on an y का power n। इसमें x का पावर 0 है एक्चुअली। ठीक है ना, तो देखो इसमें कितना डिग्री का टर्म है? ये nth डिग्री का टर्म है। ठीक है ना, जिसमें nth डिग्री का इक्वेशन है। nth डिग्री के बोलने का मतलब क्या है? देखो ईच टर्म कंटेन करेगा n डिग्री का। ठीक है, जैसे कि इस टर्म का पावर कितना है टोटल? x का पावर n, दैट इज nth डिग्री का हो गया। इस टर्म का पावर देखोगे ना तो x का पावर n माइनस 1 और y का पावर 1, दोनों को कंबाइन करोगे तो ऑल ओवर x का मतलब पावर n ही होने वाला है। देखो प्रोडक्ट के टर्म में है तो 1 और ये माइनस 1 मिला के कैंसिल होके n हो जाएगा। इस दोनों को देखोगे तो भी फिर से ये क्या है? n डिग्री है इसका। ठीक है ना, तो इसमें वैसे ये देखा जाए तो nth डिग्री का एक इक्वेशन है। अब इस सारे में से अगर हम लोग x टू द पावर n कॉमन लिया होता तो वो सिचुएशन कुछ ऐसा होता। द फर्स्ट टर्म से a0 बचेगा, सेकंड टर्म से a1 और y बाई x बचेगा। x का पावर n कॉमन लिया हुआ है। ठीक है ना, एक नीचे में x बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे n को अगर कॉमन लिया होता तो x का पावर माइनस 2 बचता, जो कि y बाई x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर माइनस 3 बचेगा, जो कि होल क्यूब हो जाएगा y बाई x का, एंड सो ऑन, जिसमें an इंटू वाई बाई एक्स का पावर n हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो देखो ध्यान से इस सारे टर्म्स में किसका कौन सा मतलब ये एक्चुअली में कैसा टर्म है? अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो x का पावर n इंटू ये टोटल टर्म y बाई x का एक फंक्शन हो रहा है। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो? दिस इज x टू द पावर n एंड द टोटल टर्म मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ y बाई x। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है देन वी कैन से दैट इक्वेशन इज एक्चुअली व्हाट? होमोजेनियस फंक्शन। दिस फंक्शन इज होमोजेनियस। कैसे होता है? x का पावर n into phi ऑफ y by x। phi एक नोटेशन है फंक्शन का, f भी ले सकते थे बट जनरली सबका दिमाग में रहता ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो f को नहीं लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, f ऑफ x लिखते जनरली नहीं लिया, phi ले लिया। n क्या होता है? उस फंक्शन का डिग्री। x टू द पावर n क्या होता है? डिग्री होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे क्या है? यूलर थ्योरम यानी यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। यूलर थ्योरम होता है क्या है? इफ u बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, जिसका डिग्री कितना है? ऑल ओवर n डिग्री का है। देन वी कैन से दैट x डो u बाय डो x प्लस y डो u बाय डो y इक्वल्स टू n ऑफ u होता है। ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन को प्रॉपर जल्दी सॉल्व करना है तो। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी करने वाले हैं कैसे आया, कहां से आया। तो चलो जल्दी से इसको सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो u क्या है? u एक होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का, दैट इज वी कैन राइट u इक्वल्स टू x टू द पावर n इनटू f ऑफ या तो phi ऑफ y बाय x। u कौन है? एक होमोजेनियस फंक्शन था n डिग्री का, तो x टू द पावर n और phi ऑफ y बाय x लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हम लोगों ने। अब देखो इसमें डो u बाय डो x और डो u बाय डो y यूज हो रहा है, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो चलो इस इक्वेशन को, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता? बन जाएगा डो u बाय डो x। यहाँ मैनेज करते हैं, इधर थोड़ा पीछे लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं डो u बाय डो x विच इज इक्वल्स टू कितना होगा? देखो डो u बाय डो x करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो ये भी फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे भी x है, तो u इंटू v का यूज होने वाला है। तो सिंपलीफाई करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, वही एक वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दैट इज x इज ओनली वेरिएबल हियर, y इज कांस्टेंट। ओके, तो u इंटू v करेंगे तो u को फिक्स किया और इसका डिफरेंशिएशन तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले phi x का करेंगे तो phi ऑफ डैश y बाय x, फिर y बाय x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बट y इज अ कांस्टेंट बट x तो नीचे है, तो y को मैंने फिक्स किया और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1 बाय x स्क्वायर। ओके, एंड प्लस इस बार v को फिक्स करेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको फिक्स किया तो बना कितना? phi ऑफ y बाय x इनटू u मतलब x का पावर n, और x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इनटू x का पावर
n माइनस वन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि इन केस इस x को और इस x को एक साथ लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, ये ऑल ओवर x टू द पावर n माइनस टू होता। y एक नेगेटिव भी है, इनटू में y भी है और साथ में है फाइव डैश y बाई x, और ये कितना है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन इंटू फाइव ऑफ y बाई x। ओके, तो ये निकला हम लोग का क्या, डो यू बाई डो एक्स। अब क्या करते हैं ना, इक्वेशन नंबर टू को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तभी तो मिलेगा ना डो यू बाई डो y। तो अच्छा एक काम और कर लेते हैं ना, इसमें x से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डो यू बाई डो एक्स जो निकाला हम लोगों ने उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है देखो, तो ये तो डो यू बाई डो एक्स है, इसको अगर x से मल्टीप्लाई क्या होता है, तो डो यू बाई डो एक्स इंटू एक्स का वैल्यू कितना होता, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर n माइनस वन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने में, y इंटू फाइव डैश y बाई एक्स और प्लस n इंटू एक्स का पावर n इंटू फाइव ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो देखो इक्वेशन नंबर टू से ये पार्ट u लिख सकते हो, देखो दिस पोर्शन इज u, तो उस पोर्शन में u लिख सकते हैं, लेकिन हम तो स्पेस की कमी की वजह से नहीं लिख रहे हैं, बाद में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर टू को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इस बार y के रिस्पेक्ट में करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होता, डो u बाई डो y। अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो x कांस्टेंट है तो इसको फिक्स करेंगे हम लोग x टू द पावर n, इधर से लिखते हैं x टू द पावर n इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, u इनटू v तो लगाना ही नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 5 डैश y बाई x इनटू, यहां पे x कांस्टेंट है तो 1 बाई x बाहर आ जाएगा, और इनटू में y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 ही होने वाला है। ओके, अब हम लोग ये काम करते हैं, इस इक्वेशन को भी y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डो u बाई डो y। तो क्या हो जाएगा देखो, y से मल्टीप्लाई किया है इस बार, तो ये हो जाएगा, ये x और एक x कम होकर x टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। एक y मल्टीप्लाई किया था तो y लिख दिया यहाँ पे, और साथ में ये वाला टर्म इनटू 5 डैश y बाई x। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। थ्री था तो ये फोर मान लिया। अब अगर थ्री और फोर को अगर ऐड क्या होता है, देन वी गॉट द एलएचएस पार्ट, डो x डो u बाई डो x प्लस y डो u बाई डो y। तो इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन वी गॉट आवर आंसर। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं ऊपर मिटा लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्लियर हो के, अगर यहाँ पे आता है तो ठीक है। हाँ आ जाएगा, एक लाइन तो लिख ही सकते हैं, यहाँ तक तो दिख रहा है स्क्रीन पे। तो अगर हम लोग इसको मतलब 3 प्लस 4 क्या होता, थोड़ा मैनेज करना आप लोग भी, तो क्या होता, x डो u बाई डो x होता प्लस y डो u बाई डो y होता एलएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट तो अगर सही से ध्यान से देखोगे ना, तो देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है बट ऑपोजिट नेचर का है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अच्छा ये इसको इससे ये नहीं सॉरी मिस्टेक, ये पार्ट नहीं ना, इक्वेशन नंबर 3 ये है ना, तो इस पार्ट का बात कर रहे हैं। ये दोनों एक्चुअल में क्या है, सेम है। देखो x टू द पावर n माइनस वन y और 5 डैश y बाई x, और ऑपोजिट नेचर का है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, और ये पार्ट अभी मैंने बताया था ना, दिस इज n इनटू u, तो दिस कैन बी रिटन एज n इनटू u। तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, यूलर थ्योरम के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, यूलर थ्योरम, जिसमें देखो ध्यान रखना थोड़ा सा कि n क्या होता है, डिग्री टर्म होता है, n डिग्री उस फंक्शन का, और किसके रिस्पेक्ट में होता है, x और y। तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, अगर तीसरा वेरिएबल होता है ना, जैसे मान लो z होता है, x y and z, इन केस कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपका u एक फंक्शन है जो n डिग्री का है और x y और z का फंक्शन है, ठीक है ना, तीन वेरिएबल का, तो हम यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम क्या बनता, x डो u बाई डो x प्लस y डो u बाई डो y प्लस z डो u बाई डो z इज इक्वल्स टू n ऑफ u हो जाता है उस केस में। ठीक है ना, n क्या होता है, डिग्री होता है, u क्या होता है, वो तो फंक्शन है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये उस केस में यूलर थ्योरम हो जाता है। तीन वेरिएबल के लिए, चार वेरिएबल होता तो भी सिमिलर तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है,
तो थोड़ा ध्यान रखना यूलर थ्योरम को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ लिख लोगे कॉपी में तो बेटर होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एक स्क्रीनशॉट ले ही लो आप लोग। ओके, बाय बाय।